हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 7 थियरीज ऑफ बैटमैन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बात कोई भी फैक्ट नहीं है या मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ फ़ैन थियरीज़ हैं जिनको फैंस ने बनाया है, और इनमें से कुछ सच भी हो सकती हैं और कुछ गलत भी हो सकती हैं। वो आपकी सोच के ऊपर है, आप इन्हें कैसे लेते हो, लेकिन इनमें कोई फैक्ट नहीं है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमें बैटमैन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेना चाहिए, बिकॉज़ जिनको बैटमैन के बारे में अच्छे से नहीं पता है उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बैटमैन एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और उसकी पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में है। अगर आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर की बात करो तो आई थिंक उसमें बैटमैन पहले नंबर पे होगा, और बैटमैन को हॉल ऑफ फेम भी मिल चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रूस वेन बैटमैन बना कैसे। बचपन में एक हादसे में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसके सामने एक क्रिमिनल उसके पेरेंट्स को मार देता है उसके सामने ही। और उसके बाद ब्रूस अपने बटलर के साथ रहने लग जाता है जो कि अल्फ्रेड होता है, और अल्फ्रेड उसे बहुत ही अच्छे से, मतलब एक बाप की तरह पालता है, उसको बाप की तरह रखता है। उन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। और जब ब्रूस बड़ा होता है और फिर वो गॉथम में हो रहे सारे क्राइम को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी खुद पे लेता है। वहाँ की पुलिस भी बहुत ज़्यादा करप्ट होती है, वहाँ के लोग भी बहुत करप्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन कुछ काम वगैरह होता नहीं और लोग क्राइम करने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उन सबको रोकने के लिए ब्रूस वेन बैटमैन बनता है और उस सबको रोकता है। फिर गॉथम के साथ साथ वो दुनिया को भी बचाता है आगे आने वाले टाइम में। चलिए, ये था बैटमैन का एक ओवरव्यू। अब बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से ये बताता हूँ कि ये सिर्फ थ्योरीज़ हैं, इनमें कुछ सच नहीं है शायद, लेकिन सच हो भी सकता है। मुझे इस बात का, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये बातें सच हैं। ये सिर्फ थ्योरीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है, और बहुत बार ऐसा हुआ कि थ्योरीज़ सच भी हो जाती हैं। और शायद ये थ्योरीज़ देखने के बाद आपका जो बैटमैन को देखने का नज़रिया या उसके कैरेक्टर को देखने का नज़रिया है वो बदल भी सकता है। अब हम सब ये चीज़ जानते हैं कि बैटमैन थोड़ा क्रेज़ी है। इतनी हाइट से वो जंप लगाता है और उसके बाद ब्लैक सूट डाल के रात भर पूरे गौतम में घूमता रहता है। तो लेकिन ये सब चीज़ें करना इतनी आसान नहीं है। अगर इस थ्योरी की माने तो जो बैटमैन है उसको सर में चोट लग जाती है, जिसके कारण उसको आर्खम असाइलम में एडमिट कर देते हैं। और वहाँ पर जाके वो ये सब जितना भी, मतलब हम देखते हैं बैटमैन को दुनिया को बचाते हुए, क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, ये सब वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेता है। और उस हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ होता है या फिर पेशेंट्स होते हैं, वो उन सबको अपनी लाइफ का एक पार्ट समझ लेता है और कुछ को विलन समझ लेता है। और ये सब मतलब झूठ है, सिर्फ उसके दिमाग में है, एक इल्यूजन है। ऐसा सच्चाई में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो बैटमैन कितने विलन्स के साथ लड़ता है, लेकिन कभी कोई भी विलन उसको मार नहीं पाया। और तो और ना ही कभी बैटमैन ने अपना आपा खो के कभी किसी को मारा। तो ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन इस थ्योरी में यही है कि ये जो है बैटमैन वो आर्खम असाइलम का सिर्फ एक पेशेंट है। असल में बैटमैन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके दिमाग के अंदर है ये सब। डार्क नाइट राइजेस के एंड में जैसा कि हम देखते हैं कि जो ब्रूस वेन है, जैसा अल्फ्रेड चाहता था कि एक रेस्टोरेंट में वो जाए और वहाँ पे बैठ के वो अपना फेवरेट ड्रिंक ले, और उसको ब्रूस वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए मिले। तो एंड में जैसा हम देखते हैं कि उस एक्सप्लोजन में बैटमैन तो क्या, मतलब कोई किसी का भी बचना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसके बाद भी बैटमैन एंड में हमें ज़िंदा दिखाया जाता है। लेकिन बैटमैन को ये सब पता कैसे होगा कि कौन सी जगह पे जाना है, कहाँ पे जाना है, और अल्फ्रेड के कौन सी साइड पे बैठना है। और अल्फ्रेड उसको इतनी देर के बाद देखता है और अल्फ्रेड का कोई रिएक्शन नहीं होता उसको, बल्कि जब अल्फ्रेड ने अपने बेटे की तरह पाला होता है। तो इस थ्योरी में ये बताया है कि वो जो एंड में अल्फ्रेड देखता है कि बैटमैन ज़िंदा है, ऐसा कुछ नहीं था।
वो सिर्फ उसके दिमाग का एक वहम था, असल में बैटमैन मर चुका है, ये इस थ्योरी में बताया गया है। जोकर को इस थ्योरी में हीरो इसीलिए कहा गया है क्योंकि जोकर के आने के बाद गॉथम में क्राइम रेट बहुत कम हो जाता है, जो गैंग्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जोकर माफिया का सारा पैसा लूट लेता है जिसको पुलिस पता भी नहीं लगा पाती और उसको जला भी देता है। और मतलब पुलिस फोर्स में जितने भी करप्ट ऑफिसर होते हैं वो आधे से ज़्यादा क्या लगभग सारे ही जेल में होते हैं। और जोकर ये कहता भी है जैसे कि वो गॉथम को एक बेटर प्लेस बनाना चाहता है, तो इसीलिए इस थ्योरी में जोकर को डार्क नाइट में विलन के बजाय हीरो कहा गया है। इस थ्योरी में ये बताया है कि जो ब्रूस है वो मार्था और थॉमस वेन का नहीं, मार्था और एल्फ्रेड का बेटा होता है। मार्था और एल्फ्रेड के बीच में एक रिलेशन चल रहा होता है जिसके बारे में थॉमस वेन को कुछ भी नहीं पता होता। और जो एल्फ्रेड होता है, एल्फ्रेड ब्रूस को मार्था के साथ रह के अच्छे से पालना चाहता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। तो अब जो मार्था है वो एक बटलर के लिए एक बिलियनियर को तो छोड़ नहीं सकती, तो फिर एल्फ्रेड एक आदमी को हायर करता है जिसका नाम होता है जोचिल, ब्रूस को थॉमस वेन को मारने के लिए। लेकिन जब वो थॉमस वेन को मारने आता है तो उस हड़बड़ाहट में वो उन दोनों को मार के वहाँ से भाग जाता है और इसी बात का गिल्ट एल्फ्रेड को ज़िंदगी भर के लिए रहता है और इसीलिए वो ब्रूस को अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा बढ़कर मानता है और उसकी देखभाल भी बिल्कुल ऐसे करता है। आप यहाँ पे ये चीज़ भी सोच सकते हो, अगर एल्फ्रेड चाहता वो ब्रूस के बड़े होने के बाद उसको छोड़ के भी जा सकता था। और उसने कभी शादी नहीं की, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसने पूरी ज़िंदगी ब्रूस वेन के साथ ही अपनी बिता दी एक बटलर बन के। वो ब्रूस को बताना नहीं चाहता था कि वो मतलब ब्रूस का असली पिता है, क्योंकि ब्रूस एक ऑनरेबल फादर डिज़र्व करता था उसके हिसाब से। अब हम जब बैटमैन के नो किल रूल को जानते हैं, बैटमैन कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता और ना ही उसने कभी ली है। और जब इनजस्टिस में सुपरमैन और बैटमैन की लड़ाई भी इसी चीज़ के ऊपर होती है, सुपरमैन जोकर को मार देता है। जोकर ने इतने गलत काम किए हैं लेकिन बैटमैन ने कभी भी उसको नहीं मारा है, बैटमैन हर बार उसे पकड़ कर छोड़ देता है। और लेकिन ये जो कॉमिक्स है बैटमैन द किलिंग जोक, इसमें एंड में एक सीन है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि बैटमैन ने जोकर को मार दिया। इस कॉमिक्स में होता क्या है कि जो जोकर है वो बैटमैन को बहुत ही ज़्यादा तंग कर देता है और बारबरा गॉर्डन को और जिम गॉर्डन को, इनको तो कुछ अलग ही लेवल का टॉर्चर कर देता है। शायद ही आपने ऐसा टॉर्चर कभी जोकर को करते किसी को देखा होगा। जिन्होंने ये कॉमिक्स पढ़ी होगी उनको पता होगा कि कितने ही नेक्स्ट लेवल का वो उनको टॉर्चर करता है और बारबरा गॉर्डन को मार भी देता है। उस कॉमिक्स में वो जोकर बैटमैन को उसकी लिमिट्स पुश करने पे मजबूर कर देता है और उसके एंड में ये बताया है कि बैटमैन का जो हाथ होता है वो जोकर के गले पे होता है और वहाँ पे बैटमैन जोकर की तरह ही बिल्कुल हंसता है जैसे जोकर हंसता है। और उसके बाद वहाँ से मतलब वो दोनों गायब हो जाते हैं, ना वहाँ पे बैटमैन होता है ना वहाँ पे जोकर होता है और कॉमिक्स वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमें रॉबिन का सूट दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है हा हा बैटमैन जोक्स ऑन यू, समथिंग कुछ ऐसा ही लिखा होता है। वो देख के हमें ये पता चलता है कि रॉबिन की डेथ हो चुकी है और उसे जोकर ने मारा है। लेकिन इस थ्योरी में ये बताया गया है कि वो जो रॉबिन था अब वो ही जोकर बन चुका है DCU में, जिसको जैरेड लीटो प्ले करते हैं। और जो रॉबिन का सूट होता है उनकी जो राइट आर्म होती है वहाँ पर उस सूट को बुलेट होल होता है और जो जैरेड लीटो का जोकर है उनकी बाजू में भी राइट साइड में उनको फेंट स्कार्स होते हैं और उन्होंने अपनी बॉडी पे एक रॉबिन का टैटू भी बनाया है, तो इसीलिए रॉबिन को ही जोकर बोला गया है।
अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट इस वीडियो में सबसे मेन पॉइंट होने वाला है। ये शायद सच भी हो सकता है, ये जो थ्योरी है, क्योंकि इसको मैं कुछ फैक्ट्स के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी डिसीजन मैं आप पे छोड़ दूँगा कि आप इसे सच समझें या एक थ्योरी समझें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बैटमैन एक बहुत ही रिचेस्ट कैरेक्टर है, एक बहुत ही ज़्यादा रिच सुपर हीरो। और जब जस्टिस लीग में फ्लैश उसको पूछता है कि तुम्हारी सुपर पावर क्या है, और बैटमैन भी ये कहता है कि मेरी सुपर पावर पैसा है, तो बैटमैन कभी भी अपने पैसे को गॉथम में इन्वेस्ट नहीं करता। पैसों की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि गॉथम में क्राइम होने की वजह अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, कुछ काम करने को नहीं है। और ये सब हम जोकर मूवी में भी देख चुके हैं। लेकिन बैटमैन के पास इतना पैसा है कि वो वहाँ के एक एक आदमी को रिच बना सके। लेकिन इस थ्योरी की माने तो बैटमैन ये इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बैटमैन को लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। बैटमैन उनको मारना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, इसीलिए उसे इस थ्योरी में विलन कहा गया है। इसीलिए जब भी वो सुपर विलन्स को पकड़ता है, कभी उनको जान से मारता नहीं है, ताकि वो एक बार फिर से छूट के वापस आ सके। और जितनी टेक्नोलॉजी बैटमैन यूज़ करता है, बैटमैन चाहे तो वो ही सेम टेक्नोलॉजी वो गॉथम का क्राइम रोकने के लिए भी यूज़ कर सकता है। अगर कोई इंसान होकर डार्क साइड से लड़ सकता है तो उसके लिए एक छोटे से शहर का क्राइम रोकना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और बैटमैन के पास इतने प्लान्स हैं, लेकिन अगर वो चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट करे, वहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दे, हाईटेक प्रिजन्स बना ले और गॉथम का कंट्रोल अपने अंडर ले ले, तो बैटमैन ये चीज़ कर सकता है। और अगर आप कॉमिक्स की बात करते हैं, मैं मार्वल या डीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी कॉमिक्स आ चुकी हैं उनके अगर आप टॉप 10 रिचेस्ट कैरेक्टर की बात करते हो ना, तो बैटमैन उस लिस्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बैटमैन डीसी का टॉप 5 रिचेस्ट कैरेक्टर में भी आता है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।